चंद्रादिते योदिका मोक्षद्वारपान पाणिनटा किरन्तु मां साधुवा गुरुवा पांतो नित्यं दर्शनायका चारित्राणि मंदिरा मोक्ष मार्गदेशका इच्छान्वन्ते आयुर्भक्ति का सरजो समणां समदसं सरितां पंचकारणं आयुर्वादिवच्छाया निर्गुण पालयानं शब्दसाहुरं स्यानिष्कालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखको कर्मको बोलाओ सुवैगमनं समायमनं युष्पति हो मध्यम मोक्ष मार्गस्य वेतारं कर्मूर्तां ज्ञातारं विशुद्धत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय, शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय, मूल नायक श्री श्रीधरनाथ पारसनाथ भगवान की जय, कुंड कुंडाचार्य भगवान की जय, मुनि उमा स्वामी मुनि महाराज की जय, गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय, मुनि श्री प्रसाद सागर मुनि महाराज की जय, मुनि संघ की जय। यह तत्वाद सूत्र ग्रंथ आज है और यह तत्वाद सूत्र अपने जैन धर्म में मुख्य माना है। जितने भी आचार्य महाराज हुए हैं, जितने भी, उन्होंने जरूर तत्वाद सूत्र पर टीका जरूर लिखी है। और तत्वाद सूत्र ऐसा ग्रंथ है, ये संस्कृत ग्रंथ है और इसमें कहते हैं ना कि मुसलमानों में कुरान और हिंदुओं में गीता और ईसा मसीह में बाइबल और जैन समाज में तत्वाद सूत्र का महत्व है। और इसका महत्व बहुत दिनों से चला आ रहा है और हमने सुना है जब जब तत्वाद भविष्य पर्व लगते हैं, दशलक्षण पर्व, तो इसका पाठ जरूर करेंगे। हर मंदिरों में, हर शहरों में होगा और इसका आगे चढ़ाएंगे और इसको सुन करके लोग अपनी दिनचर्या करते हैं। तो ऐसा तत्वाद सूत्र है, इसमें अच्युमा स्वामी महाराज ने अच्छे सूत्र लिखे हैं। और इस सूत्र में आपको एक तत्वाद सूत्र में आपको एक विशेषता जरूर मिलेगी कि सब अक्षर तो मिलेंगे पर झगड़े का झा नहीं मिलेगा। झगड़े का इसमें झा नहीं है, देख लेना, झा शब्द आए नहीं है, ये इसकी विशेषता है। और तत्वाद सूत्र ऐसा ग्रंथ है कि इसको पढ़ने से आपको वर्तमान योग, तृणानी योग, करणानी योग, द्रव्यानी योग, चारों अनुयोगों का इसमें ज्ञान हो जाता है। और फालतू का भाव ही नहीं आएगा, फालतू का भाव ही नहीं है, झगड़े का झा भी नहीं है। देखो आचार्य महाराज कितना उन्होंने शब्दों का चयन किया है इसमें। तो आज अपन चलते हैं छठवां अध्याय। हमारे आचार्य महाराज जी बोलते हैं, गुरु जी आचार्य श्री कि छठवां अध्याय छठा हुआ अध्याय है। छठवां अध्याय मतलब छठा हुआ, इसको सभी को पढ़ना चाहिए। इससे आपको कि हमारा कौन से कर्म का बंध हो रहा है, सातक का सातक का, इससे आपको दर्पण का काम करता है। तो इसलिए आपको छठा ये अध्याय शुरू हुआ है, बहुत अच्छा है। इसके सुनने से, समझने से आपको अपनी साता कर्मों का सब कैसे होता है, आत्मोध्यान कैसे होते हैं, कैसे हम पापी बातों में कितने पापों का बंध कर लेते हैं। और अगर सावधानी रखें ना तो अपन कितना पापों से बच सकते हैं और अपने संबल भी कर सकते हैं और निर्जरा भी कर सकते हैं। तो आप लोग ने अभी महाराष्ट्र के द्वारा भी आप लोगों ने 10 तक के सूत्र का अर्थ सुन लिया है। अब आज अपन निकाल 11 नंबर का सूत्र निकाल दिया आप लोग, छठवां अध्याय का 11 नंबर का निकाल दिया। अब दुख शोक तापा क्रंदन बध परिदेव नानतम परो स्थान सद्वेदस्य। दुख शोक तापा क्रंदन बध परिदेव नान्याम परो स्थान सद्वेदस्य। पढ़िए, दुख शोक तापा क्रंदन बध परिदेव नान्याम परो स्थानान्य सद्वेदस्य। अब इसमें असाता वेदनी की आशा के कारण बता रहे हैं आचार्य महाराज, और कैसे असाता वेदनी के इसमें बंध होता है। तो असाता वेदनी कर्म का बंध हो तो उपाय करो, तो क्या है, तो स्वयं में दूसरों या दोनों में पीड़ा का अनुभव करना, अरे स्वयं में भी या दूसरों में पीड़ा का अनुभव करना, दूसरों को पीड़ा करवा देना भी दुख शोक तापा क्रंदन वध और परिवेदन 6 इन 6 के द्वारा ही अलग अलग
जिनका परिभाषा दी है। अब दुख है, अब आपको मालूम है कि पीड़ा रूप परिणाम विशेष को दुख कहते हैं, और दुख का मतलब पीड़ा का अनुभव करना। पर आचार्य श्री ने इसका अर्थ निकाला था। आचार्य श्री बोले कि दुख का अनुभव अभिशाप नहीं है। आपको को दुख आता है, उसका अनुभव तो कर रहे हो, वो अभिशाप नहीं है दुख में, बल्कि राग द्वेष करना पाप का बंध है। आप लोग को दुख होता ही है, ऐसे कोई शरीर संबंधी दुख है, शारीरिक है, मानसिक है, कोई भी दुख हो रहे हैं, अगर उनका हर्ष प्रसाद नहीं करोगे, राग द्वेष नहीं करोगे, तो असाता वैदिक कर्म का बंध नहीं होगा। पर उसमें अगर समता भाव रखोगे और अनुभव करोगे मुझे दुख हो रहा है, तो आपको असाता वैदिक कर्म का बंध नहीं होगा। इसमें वृत्ति लोग मुनि राज हैं, आरिका वगैरह चुल्ला के दुख होता है ना, तो उसमें हर्ष प्रसाद नहीं करते, तो साता का बंध कर लेते हैं। आप लोग कैसे हैं कि कितने भी दुख आ जाए ना, तो हाय तो बड़ी मचाते हो, तो सोचते हैं कर्म उदय में आया है ना, तो अनुभव तो करेंगे दुख हो रहा है, पर राग द्वेष नहीं करेंगे। और आप लोग कहते हैं असाता से ही अपनी धर्म ध्यान के भाव हो जाते हैं दुख से। तो कई लोग इसी को अपना धर्म ध्यान के लिए इसको अच्छा मान लेते हैं, और जो व्यक्ति राग द्वेष करने लगते हैं ना, तो असत वैदिक कर्म का बंध हो जाता है। अब आगे चलते शोक, नरगति में वेदना होती, दुख होता है, समय दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं वहां पर नरकों में। और यहाँ पर भी जब किसी ज्यादा वेदना होती ना, तो वो भगवान को याद करने लगता है, तो भगवान को जैसे याद करेंगे ना, तो उसका सुख का बंध चालू हो जाएगा, सातक का बंध हो जाएगा, तो सातक ही बंद होगा। इसलिए उसमें हर्ष प्रसाद नहीं करना। जी आचार्य महाराज जी का क्या निकाला, तुमने अपना अनुभव बताया, तुमने अपना दर्शन। अब कहते हैं सो, अब किसी प्रिय वस्तु या उपकारी व्यक्ति को वियोग हो गया, या उसके नष्ट होने पर उदासी आती है, सारो फील करते, दुख का महसूस करते हैं, वो कहलाता है शोक। मतलब वियोग पर मन में विकल्पता होना, विकल्प करना ही शोक कहलाता है। तो इसमें अपन को शोक करेंगे, असत वैदिक कर्म का बंध होता है। अब होता है ताप। अब ताप में संसार में किसी निंदा कर दी आपकी, क्रिटिसाइज कर दी सबके सामने, और भी कारण हो जाते, झूठा आरोप लगा दिया आपके ऊपर, आपने कोई काम किया नहीं है और कोई ने आपको कोई झूठा आरोप लगा दिया। कई लोग आप कहते हैं महाराज जी हमने कुछ गलती की नहीं, वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज हम असत्य को सहन नहीं कर सकते, सत्य को भले सहन कर लेंगे, हमारे पास झूठा बोलता है तो बहुत गुस्सा ताप हो जाता है। तो झूठा आरोप किसी लगा दिया, उसने उत्पन्न जो मानसिक व्यथा होती ना, वो कहलाता है ताप। इसी को बोलते हैं संताप। ताप को संताप बोलते हैं ना, इसी को संताप बोलते हैं। तो आप लोग भी ऐसे प्रसंग आते हैं ना, तो कई लोग पश्चाताप भी होना, वो भी ताप कहलाता है कि मैंने निंदा करना अपने आप में कि मैंने काम किया नहीं था, और पश्चाताप करते हुए ताप भी ताप कहलाता है। अब आक्रंदन, आक्रंदन में कि पश्चाताप से अशुभ बात करते रोना आक्रंदन है। अब उसी में ज्यादा ही आपको संताप हो जाता है ना, पश्चाताप, तो आंखों में आंसू आने लगते हैं, जोर जोर से विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं, दहाड़ मारकर विलाप जोर जोर से। अरे छाती ठोक ठोक के रोते हैं, आगे हो जाता है। मतलब स्वयं तो रो रहे हैं, दूसरों को भी और बताते हैं चिल्ला चिल्ला के, तो उनको भी और असतवेदिक कर्म हो जाएगा सुन करके, है ना। अब तीसरा आता है वध है, किसी की आयु आदि प्राण को घात करना वध है। मतलब दूसरों के प्राणों को घात कर देना, दूसरे के स्वयं को वध कर देना, दूसरों के प्राण को घात कर देना, एक कहलाता है वध। इसमें स्वयं को असता बनती है, मतलब किसी की आयु सूत्र में पहले ही कहा है ना, आत्म परो है, आत्म पर है, खुद तो के लिए अपना फांसी लगा लेना, आत्महत्या कर लेना, और दूसरों के भी हत्या कर देना, और स्वयं भी अपनी कई लोग कर लेते हैं ना, अपनी फांसी वगैरह लगा लेते हैं, अपना वध कर लेते हैं, जिससे असतवेदी कर्म का बंध होता है, अपने भी और दूसरों के प्राणों का घात करना। अब परिदेवन, अपरिदेवन में प्रिय व्यक्ति को वियोग हो गया, अब गुणों का स्मरण करते हैं, भैया भैया से थे, अरे वे बहुत अच्छे थे, घर चलाते एक गलत थे, और रुदन किया जाता है, कहलाता है परिवेदन। और बहुत रुदन करना, करुणा जला, अरे मैं घर को चलाते, अरे बोलते जाएंगे और विलाप करते जाएंगे, रोते जाएंगे,
मतलब उनके गुणों का भी वो करते जाते हैं। तो ये अत्यंत रोना भी परिवेदन कहलाता है। और ना फिर आचार्य महाराज ये भी बोलते हैं कि अपन उस स्थान पर अपन भी वो सामने वाला रो रहा है, तो अपन बैठे हैं, अपन भी अगर वो देख करके देख रहे हैं तो अपने भी असतबंध का बंध हो सकता है। तो आचार्य जी कहते हैं अपन लोग प्रशस्त अच्छे लोगों के सामने बैठो, प्रशस्त, जिससे हमारा असतबंधी कर्म का बंध ना हो। सबसे अच्छे प्रशस्त कौन है? भगवान। उनके सामने बैठोगे ना आप तो आपको सातवें वेदी कर्म का बंद होगा, असाता का नहीं होगा। और असाता वेदी के बंद में भगवंतों ने भी और भी कारण लिखे हैं, उनको भी जानना चाहिए। अशुभ प्रयोग करना, दूसरे को अपवाद लगाना, पेशूल मतलब चुगली करना, और अनुकंपा नहीं होना, दया का अभाव होना, दूसरों को रुलाने में आनंद लेना। कई लोग घर में बैठने जाते हैं, शांति से बैठे थे बेचारे, वो गए जाके फिर रुलाने लगे, पुरानी बातों की याद दिलाने लगे, अरे बैठ में ऐसा वैसा करके, तो उनको रुलाने में आनंद आना। दूसरे को बच्चों पे चुपचाप बैठा है बच्चा, उसको चोटी ले दी, गाल मसक दिया, रुला दिया, तो उसको भी असतबंधी का बंध हो जाता है। तो और दूसरे के अंग उपांग का छेदन करना, भेदन, ताड़न, शासन करना, वाणी से ऐसी बात कह दी जिससे मम्र घाती चोट पहुंच गई, उसके शरीर के अलावा मन में भी तर्जन, भर्जन, बंधन, रोदन, मर्दन करना, दूसरी निंदा करना, स्वयं की प्रशंसा करना, संक्लेश बनाए रखना, ये सब सारी चीजें असतबंधी आश्रम के कारण हैं। और देखो अपन गौर करें ना तो हम देखें कि साता के बहुत थोड़े अवसर आते हैं, असाता के तो आश्रम निरंतर होता रहता है। अपन लोगों को साता के आश्रम बहुत कम मिलते हैं और असाता के ज्यादा क्या मिलते हैं? अवसर मिलते हैं। इसलिए अपन को अवसर को साता के अवसर ढूंढो, असाता के नहीं ढूंढना चाहिए। 24 घंटे अगर आप साधकों को असाता के बंद होता रहता है घर पर, थोड़ी देर धर्म ध्यान कर रहे हो, आप लोग यहाँ पर बैठे हो, तत्ववाद सुन रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो ना, उस समय तक तो आपको असाता नहीं बनती, अभी आपके असाता का बंध नहीं हो रहा है, साता का ही बंद हो रहा है। बल्कि सब जिंदगी जितनी भी क्रियाएं ना आपने जो सुनी है, ये सब असाता कर्म का बंद होता है। इसलिए आज लोग ध्यान होते रहते हैं घर पे, इसलिए आप लोग इतना प्रयास करो तो आप लोग ऐसे ही प्रसंग ढूंढो जब हमारा साता का ही बंद हो। अब सूत्र नंबर निकालते हैं, 12 पे चलते हैं। भूत व्रतम कंपा दान श्राद्ध समाधि योगा शांति सोच मिति सद्वेदस्य। भूत व्रतम कंपा दान श्राद्ध समाधि योगा शांति सोच मिति सद्वेदस्य। तो अब ये साता वेदनी के आश्रम के कारण आ गए। किसके कारण आ गए? ये साता वेदनी के। अभी अपन ने कौन के पढ़े थे? असाता वेदनी के। अब साता वेदनी के अर्थ में भूत व्रतानुकंपा दान श्राद्ध संयम योग शांति सोच और संयम संयम और अकाम लीला बाल तप अनंत भक्ति वैयावृत्ति आदि ये साता वेदनी कर्म के आश्रम हैं। अब भूत अनुकंपा, अब भूत किसको बोलते हैं? वो वाले भूत नहीं जो आप डर जाते हो। भूत का मतलब होता है जीव प्राणी, संसार के समस्त प्राणियों के प्रति अनुकंपा करने को भूत अनुकंपा कहते हैं। अभी नम्र सागर जी हमारे संग में थे तो वो प्रवचन में क्या बोलते थे? अरे भूतों को लाओ, टीवी के सामने बैठे हैं प्रवचन सुनने। क्या बोलते थे वो? उन भूतों को ले आओ, टीवी के सामने बैठे हैं, इधर ले आओ मंदिर प्रवचन सुनाए। मतलब भूत मतलब जीव प्राणी, उनको भूत बोलते हैं। तो संसार के समस्त प्राणियों के प्रति क्या करना? अनुकंपा करने को भूत अनुकंपा कहते हैं। और अनुकंपा मतलब जानते हो? मतलब दूसरों के दुख में कांप जाना। अपने दुख में सब कांप जाते हैं और दूसरों के दुख में अनुकंपा कांप जाना अनुकंपा कहलाती है। अब भूत अनुकंपा संसार के सब प्राणी के प्रति अनुकंपा करने को भूत अनुकंपा कहते हैं। तो ये बात कि अनुकंपा साता वेदी कर्म का कारण है, उसे साता बनती है। और वृत्ति जनों को देखकर भी अनुकंपा रखना और ज्यादा साता वेदी कर्म का बंद होता है। जीवों पर रखते ही हैं आप लोग, पर जो वृत्ति जन है ना उनके प्रति अनुकंपा रखना कि उनकी उनको दुख दूर, उनका भी दुख दूर कर दें। कैसे वो जुड़े हैं, प्रतिमाधारी हैं, मुनि महाराज के साथ हमेशा लगे रहते हैं, प्रवचन सुनते हैं। अगर उनके ऊपर कुछ वो आ जाए, कष्ट आ जाए, उनकी प्रति भी अनुकंपा रखना चाहिए। वृत्तियों के प्रति ज्यादा साता वेदी का कर्म बंद होगा और जीवों पर रखते हैं अपन लोग। अब भूत अनुकंपा वृत्ति अनुकंपा,
अब वृत्ति अनुकंपा में समस्त अणुवृत्ति या महावृत्ति पर दया करके वृत्ति अनुकंपा कहलाती है। अब वृत्ति अनुकंपा भी यही हो गई, सब अणुवृत्ति है, महावृत्ति पर दया करके और अनुकंपा तो दया। नहीं, इसमें एक अच्छी बात बताई आचार्य जी ने, आपको बताते रहे हैं। आचार्य जी इसमें सोच ये है कि भूत पे तो अनुकंपा होना चाहिए सभी प्राणियों पर, क्योंकि सबका अच्छा रहता है, लेकिन जो व्रती हैं, त्यागी व्रती हैं, उन पर अनुकंपा कुछ जंचता सा नहीं है। तो उसके लिए आचार्य जी ने कहा है कि व्रतियों के लिए दान होना चाहिए। अभी आ रहा है हमारा जी, आ रहा है अभी वो आ रहा है ना, अभी दान के ऊपर अभी दान आ रहा है ना, दान आएगा ना इसमें। नहीं दान 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 का नहीं सुना तो वृत्ति अनुकंपा नहीं होगा, व्रतियों के लिए दान होगा, ऐसा जी ने बोला था इस पॉइंट पर। अब वृत्ति अनुकंपा में अभी दान में आ रहा है तो नहीं है। हाँ, वृत्ति अनुकंपा में आचार्य जी ने यही कहा था कि वृत्ति अनुकंपा सही करना ये अच्छा समझते, आदत सही दान देना, मतलब उनके भी अनुकंपा करके नहीं दे रहा है, बेचारे भूखे हैं, कल के बिना तो उपवास कर उपवास करो है। हाँ, उनके प्रति आदर के साथ, क्या आदर के साथ क्या देना, दान देना, देनी है बस समझ कर नहीं देना कि बेचारे 3 दिन से भूखे हैं, 2 दिन से भूखे हैं, कल यहाँ लगे थे, आज कल आया तो नहीं। और आचार्य ने 2002 में नवंबर में अर्थ निकाला है, आदान का मतलब निकाला है उन्होंने ग्रहण करना, जो ऊपर आया है ना आदान व्रत भूत व्रत अनुकंपा दान, तो आचार्य ने आदान भी निकाला था। तो आदान का होता है ग्रहण करना, पड़गान आदि ले सकते हैं, इससे क्या ले सकते हैं, पड़गान आदि, मतलब जो महावृत्ति होंगे ना उनका आपको आदान करना, पड़गान करना पड़ेगा, नौतो भक्ति, तब उनको आप दान दे सकते हैं। ऐसे दान नहीं दे सकते आप बुला के, पर उनको आदान ग्रहण करना पड़ेगा, फिर उनको पड़गान करो, नौतो भक्ति करो, तब आपको आदर पूर्वक दान दो। आचार्य 2002 में नया चिंतन था आचार्य का, उस समय का 2002 का। तो आचार्य ने इसमें निकाला है आदान, मतलब भूत व्रत कंपा दान, तो आदान भी निकाल दिया तो नवंबर में 2002 में। तो अपन लोग यहाँ सही बात निकली कि ग्रहण करना, मुनि राजा को ऐसे आने दे सकते अपन, दूसरों को देते हैं बुला के ले जाओ, उनको तो पड़गान करेंगे, नौतो भक्ति पूर्वक ही आप उनको आदान दे सकते हैं। अब आता है दान, निज पर के हित की भावना से वस्तु को देने को दान कहते हैं। मतलब निज पर के हित की, अरे अपना भी कल्याण और पर का हित, अपना भी निज का भी और पर के हित की भावना वस्तु के देने को भी दान कहते हैं। दान देना श्राद्ध संयम भले ही अंतरंग में अभी कसाय के तो महान है, लेकिन जितना भी भले संयम का पालन कर रहे हैं सब जो है सादा का ही बंध होता है उसमें, है ना। अब आता है श्राद्ध संयम। अब श्राद्ध संयम में 5 इंद्रियां और मन के विषय से विरक्त होने और 6 काय जीवों की हिंसा न करने को संयम कहते हैं। 5 इंद्रिय हो गए, एक मन हो गया, 6 और विषय से विरक्त 5 इंद्रिय निरोध हो गया, और 6 काय 5 स्थावर और 1 तरस जीव हिंसा न करने को संयम कहते हैं। अब राग सहित संयम को श्राद्ध संयम कहते हैं। ये 6ठे गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक के दिगंबर मुनियों को होता है श्राद्ध संयम। तो ये इससे भी सातवा वेदनी करों का बंध होता है। अब होता है योग, इन सबको मनो योग पूर्वक अच्छी तरह धारण करना योग कहलाता है। इन सबको मनोयोग पूर्वक मन से वचन से काय पूर्वक अच्छी तरह धारण करना ही योग कहलाता है। तो अच्छे योग लगाओगे आप, उपयोग मन को वचन के काय के शुभ में, तो आपको इसका सातवा वेदी कर्म का बंध होगा। अब शांति का अर्थ होता है क्रोधादि कसाय होने पर क्षमा भाव रखने को शांति या क्षमा कहते हैं। अभी पर्व चल रहा है, अपन ने पहले दिन प्रथम दिन उत्तम क्षमा आई थी, तो आप उसमें यही आता क्रोध को शांत करना। कसाय को कटती तो नरक चले जाते हैं, और नरकों में क्रोध कसाय होती है, तो अपन लोगों को कसाय करेंगे क्रोध आदि तो नरक गति का बंध हो सकता है। इसलिए आप लोग क्षमा भाव रख दो। अब क्षमा वाणी आएगी तो क्षमा भाव रख देते हैं अपन लोग। अब क्रोध के दिन तो नहीं करेगा क्षमा, तो मांग ली, अब फिर क्रोध करने लगे, नहीं, ये क्षमा हमेशा भाव रखो शांति का, दूसरों के प्रति अच्छे मनता होना। क्रोध आदि क्रोध तो आकर मनता रखो, जब कसाय की मनता होती है ना तब वो शांति बोलती है, क्षमा बोलती है, उससे साता का बंद होगा। दूसरों को बढ़ती को सहन कर लेना ही शांति है, क्षमा भाव है, इसको होते शांति। इसे साता वेदी कर्म का बंद होता है। इसे तुरंत किसी से बोल
लो ना, क्षमा मांग लो, पता नहीं उसको बेर न बन जाए। उसे आपने बोला किसी के उसने क्षमा नहीं मांगी तो वो बेर का काम भी कर सकता है। इसी क्षमा मांगने साथ वेद में डराना नहीं। आप ये सोच लो कोई क्षमा करे तो ना करे, आप क्षमा मांग रहे हो और क्षमा कर रहे हो तो सात वेदनी का कर्म का बंध हो रहा है आपको। भले सामने वाला मांगे अथवा ना मांगे, एक आचार्य जी बोलते हैं एक तरफ की क्षमा चलती है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमने तो मांग ली, वो नहीं मांगे तो आचार्य जी आप क्षमा कर दो। अब वो उनका वो जाने, तो पारसनाथ और कमठ, तो पारसनाथ भगवान और मनुष्य बनते थे। और कमठ इसलिए अगर आप क्षमा करोगे तो आप संयम संयम सम्यक श्रावक के व्रतों का संयम संयम कहते हैं। जो सम्यक श्रावक व्रतों को धारण करते हैं ना, 5 व्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, तो बोलते हैं संयम संयम 12 अनुव्रतों को। तो उससे भी सातवा वेदी कर्म का बंध होता है। काम निद्रा नहीं पर पर्वत सहन कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पर बैठे हो, अभी आप पानी भी नहीं पी रहे, टीवी भी नहीं देख रहे और ना कुछ आपकी विषयों की बात चल रही, पर आप पर्वत में जो व्यक्ति समझदार होता है ना, यहाँ बैठकर भी वो संकल्प ले लेता है कि जब तक सुधा सागर भवन में प्रवचन चलेगा तब तो चारों प्रकार का आहार का त्याग, टीवी देखने का त्याग, तो आपको संकल्प पूर्वक हो गया ना, तो आप असंख्यात में निर्धारण कारण हो जाएगा संकल्प से। और पर्वत में बैठे त्याग नहीं किया, पुण्यवान तो हो रहा है पर निद्रा नहीं हो रही है, तो ये अकाम में उसको बोलते हैं परवश में। अब मिथ्या दर्शन सहित तपस्या करने को बाल तप कहते हैं। आप जानते ही हो कि जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, पहाड़ों से कूदना, नदी में नहाना और आपके आग में कूदना और जमीन के अंदर प्रवेश करना, ये सब कौन से होते हैं? बाल तप कहलाते हैं। ये आपका असाता वैदिक साता वैदिक बंद होता है, इसलिए 3 गतियों में चले जाती है। भवन तक में जाते हैं ना, क्यों चले जाते हैं वो? कि मंद कसाय के कारण, वो यों की कसाएं मंद होती हैं, इसलिए वो भवन तक में जाके जन्म ले लेते हैं। और बाकी और भी है कि अब कोई अपन दुख वगैरह होता है, ऐसे आप कई लोग कहते हैं महाराज जी हम मंदिर में जाते हैं और बेटे बेटे आंसू हो जाते हैं, जब भी हम दर्शन करते हैं आंखों में आंसू हो जाते हैं। और कोई मुनि महाराज जी की भी कोई बात ऐसा सुन लेते हैं ना, कोई मुनि राजा को भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना, तो उनको असतबंदी कर्म बंद नहीं होगा। उनको क्यों नहीं होगा? करुणा से आंसू आ जाए, है ना, उनका दुख दूर कर दूं, ऐसे भाव हो जाते मुनि राजा को भी। और मंदिर बैठे बैठे विचार आए, हे भगवान हमने बहुत खोटे कर्म किए, अब कैसे कर्म दूर होंगे? भाव बेल हो जाना, आंसू आ गए तो असाता का बंधन नहीं होगा, साता का ही बंद होगा उस समय। लेकिन 5 इंद्रियों और मन के विषय में थोड़ी कमी होगी और प्रिय वस्तु को वियोग हो गया हो, उसमें दुख होगा तो असाता का बंद करेगा। इसलिए कई चोगा में आहार होते हैं ना जैसे के, तो किसी को आंखों में आंसू भी जाते हैं तो अंतराय नहीं करते, जैसे समझ जाते हैं कि खुशी के आंसू हैं या थोड़े आने अपने आप में अंदर से भाव मेल हो रहे हैं, वो तो उनको साते का ही बंद हो रहा है और महाराज जी भी अंतराय नहीं करती। और अब प्रियजनों में 2 प्रकार के प्रियजन होते हैं, एक तो रागी और दूसरे वीतरागी। अपने गुरु से दूर होने पर हम मुनि राज लोग जब विहार करते हैं ना चर्ची से, तो फूल रोते हैं महाराज लोग भी। अब गुरु से बिछोड़ हो रहा है, अब पता नहीं गुरु महाराज कब मिलेंगे, तो अपने गुरु से दूर होने पर जो दुख महसूस होता है ना, तो साता का बंध का कारण है अपने। हाँ जी, आपने बताया कि चौके में हार हो रहे हैं, उस काबा की खुशी के आंसू झर गए, उसको साता का बंद हुआ। अब चौके में हार हो रहे हैं तो महाराज हाथ नहीं दे रहे हैं और रो रहा है, तो फिर कोयला बंद होगा। महाराज को अंतराय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, हाँ, और उसमें भी आप देख के आंसू देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रागी के और वीतरागी के। असल देखो अब कहते हैं ना उस समय कि अपने संसार को बुलाने वालों से विलप होने पर जो दुख होता है, आंसू आते हैं, उसमें असाता का बंद होता है। और भूत व्रतन को दोनों वृत्ति जनों के प्रति राग और प्राणी माँ के प्रति दया भाव है ना, तो साता बंध का कारण है। अब राग है कि आपको आहार देना है पर आप नहीं ले रहे हो,
तो वो दुख तो होता ही है। हमारा जब कब आएंगे अब उसको कब गाय का बंद होगा साधे के बंद होगा, उसको तो सदा बंद। अभी तो आपके खुशी में आंसू आएंगे तो होगा नहीं, इसमें भी क्या हाल नहीं दे रहे कि वो गाय के लिए पंचजीव विषयों के लिए नहीं रो रहा वो, कि वो मुंह के कारण नहीं रो रहा, वो आप बीत रात को देख कर आपको हाल नहीं उसको दे पा खुशी नहीं हो रही, दुख हो रहा है कि मेरे चौके में हार हो, उससे हार नहीं ले रहे। हमारे साथ हुआ था ऐसा एक चौके में, हमने किसी से हाथ नहीं ली तो वो रो रहा था, हम पूछ रहे हैं कि अंतराय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज ऐसे ही बोला था एक बार किसी महाराज जी प्रसंग पूछना है, महाराज जी चौके में कोई रोने लगते अंतराय करें नहीं करें, तो आज ऐसे बोली देखो तुम अंतराय कर दोगे ना तो थोड़ी देर के लिए रो रहा है, फिर दिन में आकर होगा तुम्हारे सामने है, तो तुम्हें बंद होगा, इसलिए और थोड़ा माफ कर दो, क्षमा कर दो। खुशी से रो रहा है, दुख में रो रहा है कि हार नहीं ले। अच्छा बात सही ना, आज ऐसे ये बोलते हैं कोई सत्य से काम करना है। राजे को उस समय प्रसन्न देख के काम कर लो, अगर तुम अंतराय कर लोगे आने लो दिन आकर तुम्हारे सामने रोगा ना तो तुम्हें भी असत्य का बंद करा देगा वो, फिर उसको देख के आपको भी दुख होगा यार जो रो रहा है, तो उल्टा उसको और आपको भी होगा। तो आज ऐसे बोलते हैं भैया हमारी वजह से रो रहा हो कोई, हमने रोवाया हो तो काका नहीं मेरा, तो उसको अच्छे वचन समझा दो। कौन है हम अब सामने नहीं कर देखो आज के पास एक मेला थी, किसी ने कह दिया तो अब आप बोल दो, अब सुबह से रो रही, किसी ने अब आप बोल दो नेवर की बात है, अब चौका लगा दिया भव्य वाली बात नहीं हो रही, चौके में रोने वाली बात हो रही है। जो के भव्य ही होगा, अब नहीं होगा, अब कहते मत लो मत लो, बात ही नहीं है, वो चला जाएगा, वो लेना लोग कई लोग कहते हैं ना। हम तुझे पूछा उस समय हमें क्या करना उस चाहिए, समय आपको ये अपना कुशलता से काम करना चाहिए। आज कैसे बोलते हैं कि ऐसे वो मोरा रहता है ना, वो मकसद लेके आता है फूल मुझे हमारे चौका में आकर रो रहा होगा कोई, तो हम क्या करें कि हमने कहते हम तुमसे हाथ नहीं लेंगे, हाँ रोज आया रोज रोए वो, तो आप सब समझा दिया कि हम तुमसे हाथ नहीं लेंगे। नहीं नहीं ले लिए करे, ले लिए महाराज थोड़ा क्षमा कर दिया करे, अब ले लो थोड़ा कर लो थोड़ा, आप करना सीख लो, करना दान हो निदान हो, ले लेते हैं हम तो ले लेते हैं कि भैया एक आध गिलास ले लो भैया खुश कर दो, ठीक है ना, आनंद आया ना। हाँ ये सादा का ही बंद होता है। अब अब वो उस समय कारण होगा ना, बता देंगे बाद में। तो अब वो कहते हैं ना कि अकाम नीला बात तब हो गया, अब आगे सूत्र चलता 13 नंबर का, 13 नंबर का सूत्र निकालते हैं। अब दान की परिभाषा में महाराज जी क्या लेना है? दान का है दान देना, श्राद्ध संयम भले ही अंतरंग में अभी कसाय विद्यमान है, पूरी कसाय तो शांत हुई नहीं है उनकी, लेकिन फिर भी जितना मैंने संयम का पालन तो कर रहे हैं ना, तो ये सब जो है ना सादा बंध का कारण है। और निज पर की हित की भावना से वस्तु के देने को दान कहते हैं। कौन की वस्तु? अपने की चौका वाले? अपनी भी हो और चौका वाले की। अब चौका लेके तो आया है वो, अपन शिव का त्याग शिव फल लेके वो आया है, तो अपन वो शिव फल चौके में रख देगा और चौके की चीज दे देगा वो, खरीद के नहीं, वो कह रही शिव को रख लो, वो कर लेगा। पहले क्या करते थे ना कि चावल लेके गेहूं ले आए, क्या चलता था पहले, चौकी में थोड़ी चलता, बाजार में चलता। नहीं यहाँ उसमें भी चलता था, तुम्हारे अच्छे गेहूं आए हैं भी हमें दे दो, हमसे ले लो, छोटे गेहूं हमें दे दो खीर बनाने के लिए, अब खीर बनाने वाले तुम्हारे तो खरीद दोष हो गया, अपने सामने कर रहा है तो वो तो फिर सामने कर रहा है ना, जो बात पश्चात कर रहा है उसमें भी खरीद दोष कहा है कि कोई वस्तु में कर रहा है तो वो हाथ नहीं देना चाहिए, वस्तु बदल के दे रहा है, तो जो सामने कर रहा है कोई और। सुनो आचार्य ने एक बार कहा था कि देखो चौके में भीड़ लग जाती है और चौके वाले बुलाते नहीं है, मना कर देते हैं, तो मैं कैसे हाल लूं? अगर चौके वाले बोल रहे कि आचार्य से हाल ले लो तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि फिर हमें दोष नहीं लगता। क्यों? चौका वाले मालिक ने कह दिया है कि हम तो अपना दोष हो गया, श्रावक को कौन सा पुण्य लगेगा उसको श्रावक को, अब उनको कौन सा पुण्य लगेगा? चौके वाले ने कह दिया तो पुण्य दे दिया, लेकिन श्रावक को दान का पुण्य लगेगा कि नहीं लगेगा? अब दान का पुण्य देखो, अपना जैन धर्म अनेक अंत है और भाव प्रधान जैन धर्म है, भाव प्रधान। अगर उसके भाव है और वो उसकी भावना बहुत है, नहीं लेके आया पर उसको ये पहली बार दूसरी बार आए तो ले लो, फिर उसको बार बार आए महाराज जी भावों से मन शुद्धि, वचन शुद्धि, कार्य शुद्धि, आहार जल शुद्ध है,
जब खाली लेके खड़ा हो जाए महाराज जी चल चला रहे ले लो, तो आप ले लोगे भाव से? भाव से तो लेते ही हैं, पर हमें द्रव तो चाहिए, द्रव साथ भाव भाव दोनों चाहिए, द्रव के साथ। वही तो मुझे अपने भाव से चलाए महाराज जी, आप तो महाराज जी आप हमारे बहुत अच्छे भाव हैं, आप तो ले लो। तो बचते हैं नहीं ना भाई तो आप को एक आध में ले लो, फिर मना करोगे अपनी सामग्री लेके आओ, तो एक कोई सुन अब इसमें सर्वार्थ सिद्धि में परिभाषा दी है, परानुग्रह बुद्धियां स्वशांति सर्जनम दानम। अपनी वस्तु का दान देना। हाँ, अपनी वस्तु का दान देना ही दान है। अगर आप दूसरे की चला के आ रहे हैं तो पानी और मिट्टी है जो बिना किसी का उसका मालिक नहीं होता, वो तो आप चला सकते हो, अन्यथा जो भी चीज चला रहे हैं वो वैसा ही है जैसे दूसरे के पैसे को उसके खाते में जमा करना। तो मैं कुछ नहीं मिला तुम्हारे पास देख सके केवल उसका द्रव इतना अशुद्ध था और तुमने दे दिया, पता चला कि वो द्रव तुमने चलाया और उसमें बिगड़ा गया, तो उसका लिमिट कौन था? वो चला नहीं रहा था, तुम्हें जल्दी थी, तुमने उठा के चला के चलते बने, वो उठा ही नहीं रहा था उस चीज को, तुमने चला दिया। अरे महाजी से ऊपर ले रहे, हम अब अकेला चला रहे, महाराज ले नहीं रहे थे, उन्हें जबरदस्ती रखा और चली गई। जो महाराज जी ले रहे हैं ना, वो तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको महाराज को नहीं खाना, नहीं लेना, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, जबरदस्ती नहीं करना। जो महाराज ले रहे हैं वो अपनी द्रव्य का दान करना ही दान, वो तो उत्कृष्ट है, अपनी वस्तु का दान देना उत्कृष्ट है। पर आज अब उसके उत्कृष्ट मध्यम और जघन भेद भी हो जाते हैं उसके, है ना? हाँ, उत्कृष्ट मध्यम जघन। अब कोई व्यक्ति नहीं ला पा रहा, दे पा रहा, कई लोगों की नहीं व्यवस्था, पर उसको अपने जेंद्र में अनुमोदना से भी तो पुण्य होता है। पाप और पुण्य में कितना अंतर है? पाप यदि कोई कृष्ण करे तो कहते जघन्य पाप करो, ज्यादा खतरनाक पाप तो जघन्य पाप करो, ऐसा पाप कोई नहीं कर सकता, और पुण्य करो तो छोटा पुण्य करो। पाप बड़ा कहलाएगा जघन्य में, और पुण्य में पुण्य छोटा कहलाएगा। वो भी फिर उसकी अर्थ निकाल प्रसंग के अनुसार अर्थ निकालते हैं, प्रसंग के अनुसार। पर हमें बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति अनुमोदना से दान का फल मिलता है। कोई बाहर देखो ना, जटायु पक्षी ने अनुमोदना की थी, और भी ऐसे बंदर हैं, सिंह हैं, इन लोगों ने अनुमोदना की थी ना, देखो वो भोग भूमि गए थे ना, है ना? इसलिए कोई व्यक्ति तुम्हें दान दे देगा ना, तो एकांत से पाप नहीं लगेगा उसको, मतलब भले तो दोष तो लग जाएंगे यार दान देने में, पाप का बंध नहीं होगा, तो सार्थक ही बंद होगा, भले दोष लग जाएंगे। इस समय में दोष लग जाते हैं ना, एकदम समय तक समाप्त नहीं होता, पर दोष लग जाते हैं। तो आहार दान देने में दोष लग गया है ना? पर उनसे बड़े घर में तो पैदा होगा, लेकिन रोग ही होगा दोष। तो हमारे आचार्य ने कहा है ना कि निर्लोभ हो गए ना, निर्लोभ तो सादा का बंद होगा, ज्यादा लोभ भी नहीं करना। तो आज का सोच धर्म है ना, सोच धर्म यही सिखा रहा है कि आप लोग निर्लोभी प्रवृत्ति लाओ। अपने सोचते हैं अपने पास सुख सुविधाओं के बहुत सारे साधन होंगे तो ज्यादा सुख होगा, नहीं, उससे ज्यादा पाप का बंध होगा। इस उन सामग्री में आचार्य कह रहे हैं निर्लोभ हो गए तो उतना सादा का बंध होगा। जितना त्याग करेंगे ना, उतनी ज्यादा सादा का बंध होगा। आज रख लो, जितनी आप त्याग करेंगे तो सादा का बंध होगा, क्योंकि आपका निर्लोभ भाव आ गया। लोभ में अपने कलेक्शन करते इकट्ठा करते हैं, और निर्लोभ में ज्यादा दान करते हैं। तो आप जितना भी त्याग कर रहे हो अभी आप लोग, आपको सादा का ही बंध हो रहा है। अब आगे सूत्र निकालते हैं 13वें नंबर का, केवली सुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। केवली सुत संग धर्म देवा वर्ण वादो दर्शन मोहस्य। हाँ, अब केवली भगवान सुत में, संग में, धर्म में, देवों का अवर्णवाद करना। अवर्णवाद किसे कहते हैं? तो शेष जनों में जो दोष नहीं है, जो अच्छे लोगों में दोष नहीं है, महापुरुषों में, उन दोषों की कल्पना करना ये अवर्णवाद कहलाता है। पूज्य पुरुषों में, महापुरुषों में या महान लोगों में दोष नहीं है, उन दोषों को, उनका दोषों का आविष्कार करना, दोषों की कल्पना करना, ये कहलाएगा अमरवाद। अब केवली भगवान है, अब केवली भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, चार ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, मोहिनी और अंतराय कर्मों को क्षय कर दिया है, तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अब आहार आदि इत्यादि नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन ऐसा कहना केवली भगवान को आहार करना पड़ता है, ये अवर्णवाद कहलाता है। अब केवली भगवान को आहार क्यों नहीं लेते? कि उनको मोहिनी कर्म का क्षय हो गया है, और काय का क्षय कर दिया है, ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, वेदनी, मोहिनी और अंतराय। अब उनको क्षुधा तो लगेगी, पर उनको उद्दीपना नहीं होगी, वो कभी आहार
नहीं करेंगे। ये उनको आहार कहते हैं केवली का अणवाद है। अब कहते हैं कि उन्होंने केवली कवि के शुद्ध का अणवाद। अब शुद्ध का अणवाद कैसा है? जिनवाणी में तो लिखा हुआ है अहिंसा ही मार्ग है। क्या लिखा है जिनवाणी में? अहिंसा ही मार्ग है। और मुनि श्रावक दोनों के लिए अहिंसा करना चाहिए, दोनों को, मुनि को भी और श्रावकों को भी। लेकिन कह देना कि नहीं, जिनवाणी में तो मांस इत्यादि खाने का विधान है, तो देखो इस तरह से अपने जिनवाणी में दोष लगा दिया है। देव लोग सुरापान करते हैं, देव लोग मांस खाते हैं, ये आपने अवणवाद कर दिया शुद्ध का। तो दर्शन मोहिनी के बंधने में कारण बनते हैं, किसमें? अवणवाद लगाते ना बन लोग ऐसा। इनके स्त्री मोक्ष चली जाती, मल्लिनाथ स्त्री थे, मोक्ष चली गई, ये भी अवणवाद है। तो इसमें हमें कभी भी फिर सच्चा सिद्धांत नहीं हो पाएगा। सच्चा सिद्धांत होने में बाधक है, ये सब समय दर्शन बाधा डालने के कारण है। इसलिए आप लोग अवणवाद से बचिए, और कोई बातें करता है तो सुनिए नहीं, क्योंकि आपको फिर समय दर्शन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए केवली भगवान की अवणवाद का वो भी सुनना, शुद्ध का अवणवाद भी नहीं सुनना। अब संघ का अवणवाद कैसे होता है? संघ में तो कहते हैं, संघ में लगा दिया कि साधु के समूह को संघ कहते हैं, या मुनि आदि का साधु का संघ कहलाता है। अतिमुति अनगार ये भी संघ कहलाते हैं। तो कह देना कि अरे इतने दुखी ये बेचारे, इनको क्या सुख मिलेगा? इनकी काया तो सूख रही है छुआरे जैसी, और भोजन तो एक बार ले रहे हैं। भोजन कितनी बार ले रहे हैं? एक बार। और एक बार भोजन एक बार ले पा रहे हैं, इनको क्या मिलने वाला है इससे? कई बार आपको क्या मिलने वाला है इससे? इनका कितना मलिन शरीर है, और नहाते धोते भी तो नहीं है, अशुचि काया है। ये सब क्या है? अपना कल्याण कर पाएंगे क्या? ऐसा कह देना संघ का अवणवाद है। इसलिए अपन को कोई ऐसी बातें कहना है तो सुनना भी नहीं। ये मुनि राज तपस्या कर रहे हैं ना, कई लोग कहते हैं अरे पंचम काल में मोक्ष नहीं, काय सूख रहे हो, काय तपस्या कर रहे हो, जब मोक्ष खुलेगा जब कर लेना। तो अपन उनकी बातों में आके अपनी श्रद्धा और कम हो जाती है। नहीं, अभी पंचम काल में मोक्ष मार्ग बंद है, मोक्ष के द्वार तो बंद है, और मोक्ष का मार्ग तो खुला हुआ है। और मोक्ष मार्ग हमेशा खुला है, और चलते रहो, एक जब मोक्ष का द्वार खुलेगा ना, अपना नंबर तेरे लग जाएगा। इसलिए अपन को कभी भी उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। प्रतिमा लेना, प्रतिमा क्यों ले रहे हो? फालतू कुछ फायदा नहीं है लेने से। तो आपने अच्छा नहीं किया, ऐसा करके आपने अवणवाद कर दिया। नहीं, प्रतिमा लेने से पांचवा नुकसान हो जाता है, और पक्का रिजर्वेशन हो जाता है स्वर्ग जाने का। आपका पक्का स्वर्ग जाएंगे और समय दर्शन लेके जाएंगे तो आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। इसलिए अपन को संघ में भी अवणवाद नहीं करना चाहिए। धर्म, अब धर्म अहिंसा तो श्रेष्ठ है, सभी को मालूम है जैन धर्म में, लेकिन उसे नहीं मानना, विपरीत कह देना, अहिंसा से कल्याण नहीं होता बल्कि अकल्याण होता है, ऐसा मन में भाव आ जाना भी कहते हैं धर्म का अवणवाद है। अब लोग कहते हैं कि उसमें आया है कि वो उन्होंने मांस खाया था, किसने? भगवान को बता दिया। अरे भैया, जैन धर्म की शुरुआत तो कहां से होती मालूम है आपको? कहते 5 दिसंबर फल मद मधु मांस, फिर एक त्याग करना पड़ता है, और 5 सितंबर का फल अष्टभुज को धारण करो ना, तभी तो आप जैन कुल में समझ प्राप्त करोगे। अपने जैन धर्म पहले ही मांस का त्याग कराते हैं, ऊपर पहुंच गए पथ पर, वो मांस खाएंगे क्या? ये सब अवणवाद धर्म का। इसलिए अपन को ऐसे शास्त्रों को भी नहीं पढ़ना, ऐसी बातों। इसमें एक चीज और आती होगी कि मूल ग्रंथ में अपने हिसाब से उसकी टीका या गाथा में संशोधन करना, ये भी वर्ण आएगा शुद्ध का। अपने मन से जोड़ देना, ग्रंथ में कुछ भी जोड़ देना, कुछ भी हटा देना, संपादन कर देना। हाँ, ये भी शुद्ध के वर्णवाद में आएगा। हाँ सही है, अपना मन से जोड़ देना। उसमें इसका अर्थ तो जो होना चाहिए, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, इसको ऐसा लगाना चाहिए, जो लिखा है उसको आप देखो, और जो लिखा है उसी को आप स्वीकार कर लो। उसके लिए अच्छा से ये कहते हैं कि जैसा उसका वहाँ पे आप लिख दो, नीचे टिप्पण लिख दो कि यहाँ पर इस हिसाब से हो तो अच्छा रहेगा, ऐसा भी टिप्पणी कर दो आप, ऐसा भी लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। एक जगह पर मुनि शब्द था तो कुछ संपादक महोदय उसमें गुणी कर दिया, क्योंकि वो मुनि को गुणी कर दिया। हाँ, मुनि को मानने की पक्ष में थी ना, तो संपादक मुनि की जगह मुनि भक्ति की जगह भक्ति कर दी। हाँ, इसलिए अपन को जो आचार्य प्रणीत ग्रंथ है ना, उन्हीं ग्रंथों को सुनना चाहिए, वही पढ़ना चाहिए। और दूसरों के जो असंयमी लोग हैं उनकी स्वाध्याय को सुनना ही नहीं चाहिए। पर संयमी की ग्रंथी
उनसे पढ़ना चाहिए। अधिकांश तो पंडितों को ही पढ़ रहा है। हाँ तो पंडित में भी देख लो कि अपनी कैसी अब श्रद्धा तो है। संयम है ही, संयम में तो छठवें वर्ष स्नान से नहीं उनके देख लो मतलब उनका आचार विचार कैसा कैसा वो है, वैसे देख के पढ़ो। अब पंडित जी हैं, कई पंडित पैसों बिक गए, अब कई ग्रंथ ऐसे लिख दी दिगंबर पंडित थे, श्वेतांबर अच्छे पैसे मिले, उनने उनकी प्रस्तावना लिख दी उन्हीं के अनुसार। आचार्य जी बोल रहे थे ना, यही तो है पहले के पंडितों ने अर्थ लेकर के उस व्यवस्था बिगाड़ दी। अब बाद में जब आचार्य जी को बाद में आए पश्चाताप के पंडितों को भी ज्ञान सागर ने समझाया उन पंडितों को कि देखो तुमने थोड़े अर्थ के पीछे और तुमने कैसी उनकी प्रस्तावना ली थी श्वेतांबर ग्रंथों की, तो पछताए फिर वो लोग आगे बड़े बड़े जो विद्वान थे अपने अपने क्या करते ना, अपन लोग विद्वानों को पैसे अपन लोग नहीं देते, और वो लोग क्या करते हैं विद्वानों को खरीद लेते हैं और बस जैसा चाहे लिख देते हैं। तो अपन लोगों को भी विद्वानों को करना चाहिए, उनका सम्मान भी करना चाहिए। अब देव लोग, अरे देवता तो मांस भक्षण करते हैं, सुरापान करते हैं, ऐसा किए देना देवों का अवणवाद है। स्वर्ग के देव सबसे सुंदर होते हैं, गंदे नहीं होते, वो उनके कंठ से अमृत झरता है, वो अमृत का पान करते हैं और मानसिक आहार करते हैं। उन पर दोष लगा देना क्या देवों का अवणवाद है। इससे भी हमारा मिथ्या बनता है, इससे हमारा मिथ्या कर्म का बंध हो जाता है और दर्शन मोहिनी भी बनती है, उस समय दर्शन बाधा उत्पन्न होती है। इस तरह और बहुत से दोष है जो दर्शन मोहिनी के आश्रय के कारण हैं, तो उनकी अपन को बचना चाहिए। धर्म का अहिंसा श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी मानना विपरीत किए देना, अहिंसा से कल्याण नहीं होता बल्कि अकल्याण होता है, ऐसा मन में भाव भी आ जाना तो कहते हैं धर्म का अवणवाद है। धर्म का जिन भगवान के द्वारा कहा गया धर्म में कुछ भी गुण नहीं है, उनके सेवन करने वाले असुर होवेंगे। क्या कह देते हैं, उनके सेवन करने वाले क्या होंगे, असुर होवेंगे इत्यादि कहना धर्म का अवणवाद है। इसलिए इनकी बातों में आना ही नहीं चाहिए। तो अपन को तो शुरू से आगे धर्म अहिंसा धर्म ही फाउंडेशन है, सभी धर्म लोगों में अहिंसा धर्म को मुख्य कहा है। अब चलते 14 नंबर का सूत्र है, कसायो दया तीव्र परिणामाश चारित्र मोहस्य। कसायो दया तीव्र परिणामाश चारित्र मोहस्य। हाँ, अब इसमें कसाय के उदय में होने वाले जो आत्मा का तीव्र परिणाम है वो चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव करता है। और होता क्या है, कर्म को तो छोड़ा देता है। देख लो आप लोगों को जो कर्म उदय में आते हैं ना, वो थोड़े रूप में ही आते हैं। अगर पूरी बाढ़ जाए ना, आप लोग बेच जाओ, समझ नहीं पाओ। अभी अपना तो सौभाग्य जो कर्म उदय में आ रहे हैं ना, थोड़े रूप में ही आते हैं, पर बाहर का जो वातावरण मिल जाता है ना बाहर का, उसको बढ़ा देते हैं अपन लोग, हाथ से बढ़ा लेते हैं। जैसे थोड़ी किसी ने अपने मन की बात नहीं करी और थोड़ी गुस्सा आई, फिर बाद में अपन ने अपने हाथ से और उसको बढ़ा लिया। कैसे बढ़ा लिया, तुम कौन होते हो, बस और चालू हो, तुम कौन होते हो, हम भी तुमसे बड़े होते हैं, और चालू हो गई। अगर थोड़े रूप में आया था, उसने तुमसे कुछ कह दिया था, चुपचाप हो जाते, स्थान बदल देते, स्थान परिवर्तन कर देते, तो आपका थोड़ा भाई उदय समाप्त हो जाता। अपन नहीं बढ़ा लिया हाथ से। कैसे, हाँ ये अपन करते हैं, कर्म कुलीन करवा देते हैं, करते भी हैं और करवा देते हैं, जिससे कि और कसाय बदलने लगती है। देखो आए थोड़े से थे, अब आप इतना बढ़ा दिया, उस चीज को भूल दे दिया कि वो नहीं कसाय वो बढ़ने लगी आपकी। और किसी ने अगर एक बात अपन से अपने मन की नहीं कही, अपने मन की कही, तो उस समय ठीक है, हटाओ इसको, कुछ हटाओ, सामने हट जाओ। अब कहते हैं ना, हट जाओ सामने से। अब सामने वाला नहीं हटे, तुम ही हट जाओ, पर अपन नहीं हटते, उसको हटाना चाहते हैं। अब हटाओ उसको, नहीं तो हम वो चीज कसाय करेंगे। अब आगे मार देंगे के नाम, अलग हो जाओ, मार देंगे। अरे तो तुम अलग हो जाओ ना, वो नहीं हो रहा तो। और कर्म का बंद होगा ज्यादा, इसलिए वहां से हट जाओ आप। समझदारी इसी में बोली, हट जाओ तो आप हट जाओ और चुप हो जाओ, ताकि वातावरण कम हो जाए। और कह रहे हैं कसाय के उदय में यदि आपने तीर परिणाम कर लिए तो नई कसाय और बन गई आपकी। आए थे थोड़े से रूप में कर्म, अब और नई कसाय बन गई आपकी, और इतनी और बन गई आपकी। और स्वयं कसाय करना और दूसरों को भी कसाय उत्पन्न करवा देना, तपस्वी जनों के गुणों में दोष लगा देना, इसमें भी वो संक्लेश होगा।
और कसाय का बंद होगा। सावधानी पूरा व्रत नियम करना, अपनी सामर्थ्य पहचान करके सच्चे धर्म का मखौल उड़ाना, गरीबों का मजाक उड़ाना, व्यर्थ की गप्पे लड़ाना, हंसी उड़ाना, ये सब कसाय बंद के कारण है। और हम कहते हैं कि हमको कसाय ना बंधे, ये सब कारण है। और अपन लोग थोड़े से कर्म कोदाय में बढ़े कर लेते हैं। अब आप लोग अब ये नियम ले लो कि कभी ऐसा मौका आए ना तो आप से हट जाओ और कसाय को हाथों से मत बढ़ाओ। अपने लोग बड़ा को ज्यादा कसाय बंद कर लेते हैं। थोड़े रूप में आई थी कसाय, उन्होंने कुछ कह दिया ना, अनसुनी कर दो, वो कह दो इसके जवाब 1 घंटे बाद देंगे आपको। अब 1 घंटे बाद वो भी भूल गया और आप भी भूल जाओगे। ये फिर अपना छिप परिवर्तन कर लो, पर ना सामने डटे रहेंगे तो बस सामने उसको बड़ाई कसाय बढ़ेगी। इसलिए आपके हाथ में है एक्सीलरेटर। गाड़ी का एक्सीलरेटर रहता है ना, एक्सीलरेटर रहता है ना, कम करना है का ज्यादा करना है। इसलिए आप जैसे क्रोध आ रहा है मतलब एक्सीलरेटर से बढ़ाओ मत, कम कर दो और जहां तक तो बंद ही कर दो। अब आप सूत्र नंबर निकालते हैं 15वें नंबर का। बम्बारम परिग्रहत्वम नारकस्या विषः। वैवारम परिग्रहत्वम नारकस्या विषः। अब कहते हैं भूत आरंभ और भूत परिग्रह नरक आयु का सबका कारण है। सुन लो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर में कि भूत आरंभ और भूत परिग्रह करने का भाव होना। इसमें आपने कसाय वाले में जी केवल क्रोध करने से ही होता है ना, चाहे मोहिनी का, चाहे मोहिनी कर्म का बंद होता है कसाय करने से, क्रोध कसाय करने से। कसाय के उदय से परिणाम कलुषता होने को चाहे मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। तो केवल क्रोध कसाय से ही होता है ना। अब कसाय में तो क्रोध भी आ गई, मान माया जो 4 कसाय आ गई ना, और हर्ष जिन्हों कसाय जो सपोर्ट करती है उनका, तो इनसे भी होता होगा ना। इनसे भी होता है ना। हंस कोई लड़ाई चल रही है, हंस रहे हैं खड़े हो गए, हंस रति हंस रति, और उसी में हंसी मजाक करना, गिलानी कर देना, और उसमें गिलानी कर देना। और फिर सब वेद तो थे, 3 वेद तो है, 3 वेद हो गए। और हाथ रति रति शोक है विवक्षा। चारित्र मोहिनी जो है वो सकल चारित्र को भी अंगीकार नहीं करने देती। फिर चारित्र मोहिनी कर्म का ऐसा है, वो 2 मुखी होती है, सम्यक दर्शन भी नहीं होने देती और चारित्र को भी नहीं होने, अनंतानुबंधी, यानी आपको सम्यक दर्शन की घात कर देगी और आपको वृत्ति आपको संयम भी लेने नहीं देगी। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि चारित्र मोहिनी कर्म का संयम का घात करेगी, लेने तो देगी। अनंतानुबंधी तो पहले दूसरे स्थान में ही रहती है। हाँ, पर वो सम्यक दर्शन संयम का घात कहाँ करती है? 11वें स्थान में। जब उपसम श्रेणी पर चढ़े, उपसम श्रेणी पर आरूढ़ जो महाराज है उनको अनंतानुबंधी किसी कसाय पति विरोधी आने पर वो पतन को प्राप्त हो जाते हैं। पर इसलिए वो 2 मुखी है, सम्यक का भी घात करती है और चारित्र घात करती है, होने नहीं देगी वो। कैसे नहीं होने देगी? जो संयम आप आरूढ़ कर रहा है उससे नीचे गिराएगी, घात करना वो कहलाएगा। तो आप लोगों को कसाय नो कसाय को भी कंट्रोल करना है और कसाय को भी कंट्रोल करना है। तो आपको ये चारित्र मोहिनी कर्म का बंद नहीं। कई लोग कहते हैं प्रतिमा के भाव हो रहे हैं और नहीं ले पा रहे, कौन से कर्म उदय चल रहा है? एक चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चलता है। तो हम लोग संयम भी नहीं ले पाते, वृत्ति नहीं बन पाते, मुनि नहीं बन पाते, आजकल नहीं बन पाते। भगवान से ही प्रार्थना करो, भगवान हमारा चारित्र मोहिनी कर्म के जल्दी से क्षोभसम हो जाए और हम जल्दी से वृत्ति बन जाए। अब देखो हंसने में तो देखो सामने वाला जो हंस रहा है उसको भी कर्म का बंद होगा, और जो हंस रहा है और हंसा रहा है उसको भी बंद होगा। अब उसमें तीव्र तबीयत मंत्र चलता है, किसी को ज्यादा हंसी आ गई, ठट कोई हंसा नहीं रहा। महाराज जी की शंका ये है, मुझे पूछ रहे हैं कि हमारे निमित्त से कोई हंस रहा हो, अपने निमित्त से। हाँ, हम उसको हंसाना नहीं चाह रहे, हाँ, और वो हंस रहा है, तो अब उसको कौन से कर्म का बंद होगा, हमें कौन से कर्म? देखो अपन नहीं हंसा रहे ना तो अपन को तो नहीं होगा चारित्र मोहिनी कर्म का बंद। जो हंस रहा है ना उसको हो सकता है चारित्र मोहिनी कर्म का बंद। अपन हंसा नहीं रहेगा अपन को नहीं होगा। निमित्त तो है, पर कहते हैं ना अब निमित्त से तो उड़ीना भी हो जाती है। किसी की मुनि महाराज को देख के किसी को क्रोध आ गया तो मुनि महाराज को दोष थोड़ी लगेगा, सामने वाले को लगेगा। वो रावण को बाहु वाली हो जाए तो देखकर उड़ीना हो करके बाहु उनको दोष नहीं लगा, रावण को दोष लगा, उसकी पाप का बंद होगा। अब कई लोग बैठे आपके महाराज हमको देख के हंसते हैं
तो हंसते हैं तो तुम क्यों हमें तुम्हें तो उसको बंद नहीं होगा, सामने वाला हंस रहा है किसी साइड उसको बंद होगा। वो शांत बैठा था। अरे कभी लोग रहते हैं ना, कभी लोग वो ऐसी बात कहते हैं खुद तो नहीं हंसेंगे, वो दूसरे हंसने लगेंगे। ये भी कला होती है ना, एक कला है कि कोई ऐसा बोल दो तो श्याम वाला नहीं हंसता, सामने वाला हंसा देगा। तो उसमें भी अब दो आ गए, एक तो राग के पूर्वक और एक राग से। अब आप तो अपन आप बैठे हो और आप नहीं हंसाना चाह रहे हैं, पर वो आपको देख के ही हंस रहा है खूब। तो अच्छा है, अच्छा से बोलते हैं वो हमको देख के हंसी तो रहा, रो तो नहीं रहा। कई लोग देख के रुआई आती है, तो कम से कम देख के हंस तो रहा है, कम से कम प्रशस्त तो है। अब हम लोग बिहार करते हैं रास्ते में तो छोटे छोटे बच्चे कहते नंगा बाबा खूब हंसते हो। तो हम कहते देखो अपनी बीता देखते घबरा, डर नहीं लगे उसको, डर नहीं रहा, वो हंस रहा है। तो हम बोलते चलो हंस रहा है ना, चलो हंस, तो रो तो नहीं रहा देख के अपन को, हंस रहा है वो। कई लोग देख के रोने लगते, डर जाते, घर में घुस जाते बच्चे। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। अब चलते हैं बोध आरंभ और बोध परिग्रह करने का भाव होना, ये नरक आयु बंध का कारण है। सूत्र नंबर 15, जैसे अच्छा बढ़िया